हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित मैजिक। तो आज हम देखेंगे जेसीईआरटी सिलेबस से क्लास 7 का चैप्टर 1.3। तो इस चैप्टर का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जिसे आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बनाएंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। गुणनफल का चिन्ह क्या होगा? गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि निम्नलिखित को गुना करेंगे? तो इसमें ए का पहला क्वेश्चन क्या है? 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। जब हम 8 धनात्मक पूर्णांक और 8 ऋणात्मक पूर्णांक और 3 धनात्मक पूर्णांक को कहेंगे, ये गुना करेंगे, तो उसका चिन्ह क्या होगा? तो इसको बनाने के पहले कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर लेना ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि जोड़ और जोड़ का चिन्ह जब रहे और जब दोनों को हम गुना करते हैं तो फिर जोड़ का चिन्ह आता है, यानी प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। और जब माइनस और प्लस को गुना करें, यानी कि घटाव का चिन्ह और जोड़ का चिन्ह को गुना करेंगे, तब क्या आएगा? माइनस आएगा, घटाव का चिन्ह आएगा। और जब दोनों माइनस का चिन्ह हो और जब उसको गुना करते हैं तब क्या आता है? माइनस गुने माइनस क्या होता है? माइनस गुने माइनस होता है प्लस। तो ये जो 3 नियम है, ये आपको बहुत अच्छे तरह से याद हो जाना चाहिए कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और इसका उल्टा भी प्लस गुना माइनस बराबर भी माइनस, और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। अब हम देखते हैं कि जब हम 2 धनात्मक संख्या को गुना करते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है। मान लीजिए हम 2 संख्या लेते हैं, 2 और 4, और उसे हम गुना करते हैं, तो 2 गुना 4। इसमें कुछ संख्या दिखाई नहीं दे रहा है, तो जहाँ ये कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, तो जहाँ कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे मतलब प्लस का चिन्ह है, तो ये धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या को गुना करने पर हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर 2 धनात्मक संख्या लिए हैं, हम 2, 4, 8, 10 जितना भी धनात्मक संख्या लेंगे, जब हम सब को गुना करेंगे तो धन चिन्ह ही आएगा। जो भी गुणनफल आएगा, उस जैसे 4 और 2 को गुना किए तो 4 दूनी 8 आएगा। तो 8 क्या है? 8 भी धनात्मक है। हम 8, 10, 12 जितना भी संख्या लेकर गुना करेंगे जो कि धनात्मक होगा, तो वो उसका गुणनफल क्या होगा? धनात्मक ही होगा। गुना करने के बाद जो अंक आएगा वो क्या होगा? धनात्मक। अब ये तो हो गया धनात्मक संख्या का गुना। अब हम देखते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या का गुना कैसे करते हैं। एक संख्या लीजिए धनात्मक और दूसरा संख्या लीजिए ऋणात्मक। -2 एक ऋणात्मक संख्या, जिस संख्या के आगे घटाव का चिन्ह लगा हुआ रहे उसको हम ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और एक धनात्मक संख्या ले लीजिए, मान लेते हैं कि 3 लिए। 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। अब ये 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसमें हम एक और ऋणात्मक संख्या को गुना कर देते हैं, ठीक है? 2 -2 3 और -2। जब हम इस तरह से गुना करते हैं तब क्या होता है? 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। ये क्या आ गया? 12 आ गया। 12 आ गया। अब माइनस है यहाँ पर, माइनस को इस 2 का चिन्ह को 3 के चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। फिर माइनस और माइनस को गुना करेंगे,
यहाँ क्या आ गया था, माइनस आ गया था। माइनस और माइनस को गुना करेंगे तब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या आ गया, 12 12 आ गया। अब इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 माइनस का चिन्ह को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस का चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस हो जाएगा प्लस। जब 3 माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब 4 माइनस का चिन्ह रहेगा तब क्या होगा, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, फिर माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। तो इसी क्रम को जब आप आगे बढ़ाइएगा तो आपको ये मिलेगा कि जब माइनस का संख्या सम बार होता है, सम बार करने का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार के अंकों में माइनस का चिन्ह रहेगा और सबको गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा प्लस। लेकिन जब ये विषम बार होगा, जैसे कि 1, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर्स में जब माइनस का चिन्ह रहेगा तब गुणनफल में माइनस का चिन्ह रह जाएगा। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 गो माइनस को गुना करेंगे तब माइनस रहेगा। वही अगर 6 माइनस का गुना करना होगा तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। इसको आप कुछ नंबर्स को गुना करके देख भी सकते हैं। तो अब हम इसको इसी कंसेप्ट और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा का ये पहला प्रश्न, 8 ऋणात्मक पूर्णांक और 3 धनात्मक पूर्णांक को गुना करने पर, यहाँ आपको गुना नहीं करना, केवल ये लिखना है कि जो भी अंक है उसको गुना करने पर उसका चिन्ह क्या आएगा। तो 8 ऋणात्मक पूर्णांक मतलब माइनस का चिन्ह कितना होगा, माइनस का चिन्ह होगा 8। माइनस का चिन्ह कितना हो गया, 8। और 3 धनात्मक पूर्णांक तो जोड़ का चिन्ह कितना आ गया, 3। तो हम जानते हैं कि जब सम बार में माइनस रहेगा तो वो माइनस का चिन्ह ख़त्म हो जाता है और जोड़ का चिन्ह को जितना बार भी गुना कीजिए, गुना करने के बाद जोड़ ही आता। तो ये माइनस ख़त्म हो क्या आ गया, या ये प्लस आ गया। तो प्लस और प्लस को गुना करेंगे तो फिर प्लस ही आ गया, यानी कि इसका गुणनफल जो होगा उसमें क्या चिन्ह आएगा, जोड़ का चिन्ह आएगा। अब बी का प्रश्न देखते हैं। बी में क्या बोल रहा है, 15 ऋणात्मक पूर्णांक और 10 धनात्मक पूर्णांक। तो 15 क्या है, यहाँ 15 ऋणात्मक है, ठीक है, 15 ऋणात्मक है। और 15 क्या है, 15 ऋणात्मक मतलब कि माइनस का चिन्ह 15 बार आया। और 10 धनात्मक, और धनात्मक का मतलब जोड़ का चिन्ह कितना बार आया, 10 बार आया। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह ही रहेगा, बदलता केवल माइनस वाला चिन्ह है, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह कितना बार आया, 15 बार। और 15 क्या है, 15 एक विषम है, विषम संख्या है, ठीक है। तो जब विषम बार माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस का चिन्ह रह जाता है। तो माइनस का चिन्ह क्या होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह बच गया, ठीक है, माइनस का चिन्ह बच गया। अब ये माइनस और ये प्लस गुना होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका गुणनफल में माइनस का चिन्ह रह जाएगा। अब सी का देखते हैं, -1 को 12 बार गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह कितना बार आएगा, -1 गुने -1 गुने -1। हम इसको 12 बार लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह भी 12 बार आएगा। और 12 क्या है, माइनस का चिन्ह 12 बार आएगा तो 12 है सम। तो सम बार आया बार ये माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गुणनफल होगा उसमें क्या रहेगा, प्लस का चिन्ह बच जाएगा। अब डी में -1 को 2m बार, तो 2m क्या होता है, किसी भी संख्या को जब हम 2 से गुना करते हैं तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं।
मान लीजिए आप एक संख्या लीजिए 3। 3 तो विषम है, लेकिन जब हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, और 6 क्या होता है? 6 एक सम संख्या होता है। तो इसी तरह से हम कोई भी नंबर लेंगे, m लेंगे, और उसको जब हम 2 से गुना करते हैं तो m को 2 से गुना करने पर क्या हो जाता है? ये हो जाता है 2m, और जिसमें 2 गुना हो गया वो सम संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ -1 को 2m बार यानी कि सम बार गुना किया, सम संख्या के बार गुना किया गया। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ जो भी गुणनफल आएगा उसका चिन्ह क्या होगा? धनात्मक होगा, जोड़ का चिन्ह होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? -22 को इनका -1 के साथ गुणनफल निकालना है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम -1 के साथ गुना करेंगे तो उसका आंसर कितना होगा? तो जब -22 को हम -1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 22 से कम क्या हो जाएगा? 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। बी का देखते हैं। 17 को हमें -1 के साथ गुना करना। 17 गुना -1, तो 17 एकम 17, और माइनस का चिन्ह एक बार आया, तो एक बार आया तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा -17। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। तो 0 गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ए का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए प्रश्न है -8 गुना 9 जोड़ 9 गुना -2। हमें उचित गुण का उपयोग करना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 पद है, बीच में जोड़ का चिन्ह है, और जोड़ के चिन्ह के पहले -8 और 9 को गुना किया गया है, उसके बाद फिर 9 और -2 को गुना किया गया। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? इसको हम सजा लेते हैं। इसमें भी 9 आया है और इसमें भी 9 आया है, तो 9 को हम शुरू में सजा के लिख देते हैं, 9 को हम आगे लिख देते हैं और -8 को पीछे। अब यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो प्लस गुना माइनस हो गया यहाँ पर माइनस, और 9 और 2 को हम वैसे ही उतार दिए। अब यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, मतलब कि 9 दोनों पदों में है, दोनों टर्म्स में 9 है, यानी कि इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। तो 9 को हम बाहर निकाल देंगे और छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। छोटा ब्रैकेट के अंदर 9 बाहर निकल गया, क्या बच गया? यहाँ पर -8 बच गया, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लिख दिए, और यहाँ ये वाला 9 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया। तो ये बराबर हो गया। अब -8 -2, जब दोनों अंकों के आगे माइनस का चिन्ह रहता है तब जोड़ते हैं, तो 8 और 2 हो गया 10, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाना क्योंकि दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, तो 9 गुना -10 हो गया। अब यहाँ देखिए, उचित गुण का उपयोग करना। कौन सा गुण का उपयोग यहाँ पर किया गया है? तो एक गुण है योग पर गुना का वितरण या फिर व्यवकलन पर गुना का वितरण, जिसका कि फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि याद कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में वो चीज़ सेट रहेगा। a गुना बी माइनस ए गुना सी बराबर क्या होता है? a गुना बी माइनस सी होता है। तो यहाँ पे बीच में घटाव का चिन्ह था, तो यहाँ व्यवकलन पर गुणन का वितरण गुण का उपयोग करके हमने इस क्वेश्चन को बनाया। a के बदले क्या है यहाँ पे? a गुना बी और a गुना सी। तो a मतलब जो दोनों में है वो है a, और जो पहले पद में बच गया वो हो गया b, और दूसरे पद में जो बच गया वो हो गया c। तो जो दोनों में क्या है? 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो ये हो गया a।
बी कितना हो गया, बी हो गया -8 और सी हो गया -2। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 26 गुना -48 जोड़ -48 गुना -36। अब एक फॉर्मूला है, ए गुना बी जोड़ ए गुना सी बराबर होता है ए गुना बी जोड़ सी, जिसको हम बोलते हैं योग पर गुणन का वितरण। तो ए यानी कि जो दोनों पदों में है, तो दोनों पद में क्या 48 इसमें भी है और 48 इसमें भी है, माइनस का चिन्ह है लगा हुआ 48 में। तो ये बराबर हो गया -48, बी हो गया 26 और सी हो गया 36। देखिए ए -48, बी हो गया 26, ए -48 और सी हो गया -36। तो जो कॉमन है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो -48 दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, -48 बाहर निकल गया। यहाँ क्या बच गया, 26 बच गया। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 26 जोड़ का चिन्ह दिए क्योंकि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, और ये ब्रैकेट के अंदर -36 लिखें। ब्रैकेट इसलिए लेना पड़ रहा है कि दो चिन्ह हम एक साथ लिख नहीं सकते हैं, दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में ब्रैकेट का चिन्ह देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ ब्रैकेट का चिन्ह दे दिए। अब ये हो गया -48, और अब ये छोटा जो ब्रैकेट है पहले इसको हम हटाएंगे। इसको हटाने के लिए प्लस और माइनस को गुना कर देंगे, तो प्लस गुने माइनस हो गया -36। तो -48, अब ब्रैकेट के अंदर 26 घटाओ 36, तो इतना बराबर हो गया -48 गुना, यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, छोटा में जब बड़ा घटाएंगे तब माइनस का चिन्ह लगता है, घटाओ तो करेंगे लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा घटाने के बाद। तो 36 में 26 गया, 10 बचा और ये घटाव का चिन्ह रह गया। अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, माइनस का चिन्ह खत्म हो गया, और 48 और 10 को गुना किए तो 480 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी का क्वेश्चन क्या कह रहा, 8 गुना 53 गुना -125। एक और गुण होता है संख्याओं का या पूर्णांकों का, जो भी कहिए, गुना का साहचर्य गुण। गुना का साहचर्य गुण क्या कहता है कि 3 नंबर को जब हम गुना करते हैं तो हम एक ही बार तो तीनों को गुना नहीं कर सकते हैं, तीनों में से हमको कोई भी 2 नंबर पहले लेके गुना करना पड़ेगा, उसके बाद जो गुणनफल आएगा उससे हम 3rd नंबर को गुना करते हैं। तो मान लीजिए 8 और 53 को गुना किए, उसके बाद हम 125 को गुना किए, लेकिन हमको ज़रूरी नहीं कि 8 और 53 को ही हम पहले गुना करें, हम इसमें से तीनों में से किसी भी 2 को हम पहले गुना कर सकते हैं। आप 8 और 125 को भी गुना कर सकते हैं, 53 और 125 को भी गुना कर सकते हैं, उसके बाद जो बच जाएगा 3rd संख्या उससे बाद में गुना करें। तो इसी गुण को हम बोलते हैं गुना का साहचर्य गुण। तो गुना का साहचर्य गुण के अनुसार हम यहाँ पर उसी नंबर को पहले गुना करेंगे ताकि हमें गुना करने में आसानी हो। तो इसका अब एक टिक देख लीजिए, लास्ट नंबर को गुना करने पर अगर 0 आता तो गुना में थोड़ा आसानी हो जाता है। तो 8 और 3 को अगर गुना करते हैं तो 8 या 24 होता है, 0 नहीं आता, इसलिए हम इस नंबर को चूज़ नहीं करते। ये कोई ज़रूरी नहीं, आपको चेक कर लेना पड़ेगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में अक्सर होता है कि लास्ट में 0 आता है। अब 5 और 3 को गुना करने 5 या 15 आ रहा है, तो ये भी हमारे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है। 8 और 5 को गुना कीजिए, 8 पचे 40, इसमें लास्ट में 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 और 125 को ही पहले गुना कर देंगे। तो गुना का साहचर्य गुण के अनुसार हम 8 और -125 को पहले गुना करेंगे, गुना का क्रम बदल दिए, क्रम हम कोई भी ले सकते हैं। तो 8 गुना -125 गुना 53 लिख दिए, 8 और -125 को गुना करेंगे तो -1000 होगा और गुना 53। अब 53 और -1000 को गुना कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान है। 53 एकम 53, और जितना 0 है उतना 0 यहाँ बैठा दीजिए, 3 0 है 3 0 बैठा दिए, माइनस का चिन्ह 1 ठो है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 2 को रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। ये हो गया हमारा आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी का क्वेश्चन। डी में क्या बोल रहा है, 15 गुने -25 गुना -4 गुना -10। तो एक और गुण हम जानते हैं, गुना का क्रम विनिमय गुण। गुना का क्रम विनिमय गुण क्या होता है कि अगर दो नंबर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 3 लिए हैं, दोनों को बोलेगा कि 2 और 3 को गुना कीजिए, तो 2 तिया 6 भी ले सकते हैं या 3 दूना 6 भी ले सकते हैं। किसी भी क्रम में हम गुना कर सकते हैं, या तो 2 को 3 से गुना कीजिए या 3 को 2 से गुना कीजिए। तो गुना के इस गुण को हम बोलते हैं क्रम विनिमेयता गुण। यहाँ पर इसी गुण का उपयोग हम करेंगे। अब इस गुण का उपयोग हम अपना सुविधा देख के करेंगे कि कौन सा नंबर को हम पहले गुना करें कि हमें गुना करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो आसानी का मतलब लास्ट में 0 आएगा तो गुना करने में थोड़ा आराम होगा। तो 15 और 10 को गुना करते हैं। यहाँ पर ये 15 गुना -10 लिखा हुआ, गुना -25 गुना -4। तो 15 और -10 को गुना करने पर क्या आता है, 15 और -10 को गुना करेंगे तो आ गया -150। और हम यहाँ पर किसको लिए थे, 25 और -4 को लिए थे। इसको और इसको एक साथ गुना किए थे और 15 और 10 को एक साथ गुना किए थे। ये है आपका 15। तो 15 गुने 10 हो गया -150 और 25 चौक क्या हो गया, 100 हो गया। माइनस गुने माइनस प्लस हो गया, माइनस का चिन्ह ख़त्म हो गया। और यहाँ पर एक ही गो माइनस है, ये माइनस का चिन्ह यहाँ बच गया। अब 150 और 100 को गुना करेंगे। 15 और 1 को गुना कर दीजिए, 15 और 1 कम 15 कम 15। टोटल कितना जीरो हो रहा है, 1 2 3 जीरो बैठा देंगे 15 के बाद। ये चूँकि एक ही माइनस का चिन्ह इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह रह गया। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, 100 के आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -15,000 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -31 गुना 102। इसमें कौन सा गुण का हम उपयोग कर रहे हैं, तो हम इसमें 102 को हम लिख सकते हैं 100 जोड़ 2। 100 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो फिर से 102 आ जाएगा। तो ये इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। अब इसको हम क्या करें, -31 को एक बार 100 से गुना करेंगे, फिर -31 को 2 से गुना करेंगे। तो -31 को जब 100 से गुना किए तो ये हो गया -31 गुना 100। और -31 को जब हम 2 से गुना किए, बीच में चिन्ह क्या पड़ेगा, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो दोनों चिन्ह भी गुना होगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे दिए। 31 और 2, ये 31 और 2 यहाँ गुना। तो यहाँ पर कौन सा गुण का उपयोग है, योग पर गुना का वितरण। अब योग पर गुना का वितरण का गुण कैसे हुआ, ये देखिए यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, ये है जोड़ का चिन्ह। तो a गुना b जोड़ c बराबर क्या होता है, a गुना b जोड़ a गुना c, उसी गुण का उपयोग किया गया। तो ये हो गया 31 और 100 को गुना कीजिए, 3100 माइनस का चिन्ह यहाँ पर रह जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह यहाँ आ गया। 31 गुना 2 क्या हो गया, 62 हो गया। और -3100 और -62 दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रह जाएगा और इसको जोड़ देंगे, 3162 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ का, -57 गुना -19 जोड़ 57। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, 57 इसमें भी है, 57 इसमें भी है, और बीच में ये जोड़ का चिन्ह है, मतलब कि योग पर गुना का वितरण गुण का इसमें हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो 57 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 57 को अगर हम 1 से गुना करें तो फिर से 57 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 57 को हम लिख सकते हैं 57 गुना 1। अब 57 दोनों पद में आ गया, 57 इसमें भी आ गया और 57 इसमें भी आ गया। तो ये 57 क्या हो जाएगा, 57 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा,
57 ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर बच गया 19। ये चिन्ह और ये चिन्ह माइनस और माइनस ये दोनों गुना होकर ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नज़र नहीं आ रहा। अब बीच में जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ का चिन्ह दे दिए। और अब सेकंड पद में क्या बच गया, ये 57, ये वाला 57 बाहर निकल गया और क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब ये हो गया 57, यहाँ लिख दिए। 19 और 1 क्या हो जाएगा, 20। तो 57 और 20 को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 1140 होगा। जी का क्वेश्चन देखते हैं। 15 गुने 98, तो 15 गुना 98 को हम लिख सकते हैं 100 घटा 2। यहाँ पर गुना का व्यवकलन पर वितरण गुण का उपयोग किया गया है। तो अब हम 15 को एक बार 100 से गुना किए, 15 गुने 100 माइनस 15 गुने 2, 15 गुने 100 हो गया 1500 माइनस 15 गुने 2 हो गया 30। कितना आ गया, 1470 आ गया आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -18 गुना -49। तो -49 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घटाओ 50 लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा में बड़ा घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह यहाँ बच जाएगा और 50 में घटाएंगे तो फिर से 49 आ जाएगा। तो उस 49 को हम इस तरह से लिख दिए। अब -18 इस तरह, ये -18 इसको उतार दिए। 18 को एक बार 1 से गुना करेंगे, -18 गुना क्या हो गया, -18, और ये माइनस और माइनस का चिन्ह गुना के यहाँ हो गया प्लस, 18 गुना 50। अब -18 एकम -18, ये जोड़ का चिन्ह यहाँ लिख दिए। 18 और 50 को गुना किए 900 हो गया। अब 900 में हम 18 को जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 882। यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा। नेक्स्ट, तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।